इंचार्ज है, मैं दावत देता हूं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर लियाकत साहब को कि वो आए और स्टेज को संभाले। डीजे साहब। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन शबीर साहब, एसीडी साहब, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान, तहसील ऑफिसर साहिबान और यहाँ के सरपंच, पंच और जीशोर अवाम डाली उद्यानपुर ब्लॉक की हम तहे दिल से तालियों के साथ यहाँ पर मेहमान का स्वागत करते हैं। उसके अपने एसीडी साहब को भी बुका पेश करते हैं। के लोग, इस इलाके के लोग डीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं आपको बताता चलूं कि जब से इन्होंने डिस्ट्रिक्ट डोडा का चार्ज लिया है, ज्यादातर जो हमारी गरीब आवाम है उनके काम हुए हैं और वो बिला मजहब व मिलत किसी डर व खौफ से डीसी साहब के पास जाते हैं और अपना काम बखूबी बड़ा आराम से निकालते हैं। हम भी जब इनके पास जाते हैं तो कभी भी हमें महसूस ही नहीं हुआ कि ये बाहर के हैं। हमें ये महसूस हुआ कि ये हमें घर के हैं। ऐसा इनका लहजा है, ऐसा इनका एक अल्लाह ने दिया है इनको एक मीठी जबान, जो इन्होंने हर वक्त हमारे साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया है। इसके लिए भी मैं डीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमारे पसमानदा इलाका जो है यहाँ सिर्फ गरीब ही लोग बसते हैं, यहाँ नौकरियां बिल्कुल कम हैं। इस इलाके के लिए तवज्जो डीसी साहब का ज्यादा हर वक्त रहा है। मैं इनके लिए इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो इन्होंने इस इलाके के लिए हर वक्त पूछते हैं कि आपको क्या जरूरत है, किस चीज की प्रॉब्लम है, क्या है, तो इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और पूरे अफसरान जितने भी आए हुए हैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के इस हमारे इलाके में आए और हमारी जो यहाँ चंद डिमांडें होंगी उनको इंशाल्लाह पूर्ण किया जाए। जमीन पर कहाँ रोज रोज चांद उतरता है। सर, मैं आपके सामने कुछ चंद डिमांडें रखना चाहता हूँ। सर, यहाँ पे इस इलाके में अगर हमें इस वक्त मुश्किलात है तो वो सर एजुकेशन की मुश्किलात है। सर, एजुकेशन में हम ये इलाका हर वक्त पिछड़ा ही रहा है और हमारे स्कूल जो है सर उनमें बिल्कुल स्टाफ नहीं है, ना के बराबर है। और सर स्टाफ की अगर गरीब लोगों को ऊपर उठाना है तो सर हमें सिर्फ स्कूल, सिर्फ एजुकेशन की इस वक्त ज्यादा डिमांड हमारी है जहां गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं। सर, मैं याद दिलानी चाहता हूं, सर आपके पास भी हम एक दो बार आए हैं। सर, हमारे स्कूल है यहाँ, हमारा लवर स्कूल खूनू बटबगी हाई स्कूल है सर, वहाँ 150 से बच्चे से ऊपर हैं सर। वहाँ 3 या 4 टीचर हैं सर। हम 150 बच्चे 4 टीचर में क्या कर सकते हैं सर। वहाँ हमें बच्चों को कोई पले नहीं पड़ता है, हम सुबह से शाम तक उनको भेजते हैं घर से, मगर हमें कुछ मिलता नहीं है वहाँ पे बच्चों को। सर, उसके बाद है हमारा कल्याण हाई स्कूल में, बड़े बड़े स्कूल सर गिनूंगा सर, वहाँ भी ऐसा ही रोल है, मगर वहाँ पे भी सर टीचर हमारे पास टोटल 4 है सर। ये हमारी हाई स्कूलों का हाल है, यही बाकी भी हाई स्कूल है। टाइम में ज्यादा नहीं लूंगा सर, तो यही हालात हाई स्कूलों की है जहाँ पे 4 टीचर हैं और सर स्टाफ हमारा ज्यादा से ज्यादा 4 टीचर है और 150 से ऊपर स्टाफ है। सर, हमारा
स्कूल है क्रोथवान मिडिल स्कूल। सर 150 बच्चे हैं, 2 टीचर हैं। सर वहां भी हमें बहुत परेशानी आ रही है। तो सर इसी के साथ हमारे स्कूल जो यहाँ खूनू लवर बटबगी एक स्कूल है, वहां भी 80 बच्चे हैं, 2 टीचर हैं। सर ऐसे स्कूल अगर गिनता रहूंगा तो टाइम हमारा निकल जाएगा। तो सर मेरी गुजारिश रहेगी कि तालीम पे ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा हमें इस पे मदद करें और हमें ये जो हमने यहाँ पे जो स्कूलों के नाम लिए, इसके अलावा भी बड़े स्कूल है, सीएम साहब को इसके बारे में इल्म भी है, तो इन पे थोड़ा सा हमें ध्यान दिया जाए ताकि हम हमारे जो गरीब आवाम है और बच्चे हैं इनको तालीम अच्छी मिल सके। सर जिस स्कूल पे आप सर आए, बच्चों ने वेलकम किया है, सर मैं उन बच्चों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमारी शान रखी। और सर ये वो स्कूल है जो 1963 में सर यहाँ पे स्कूल आया है और 1987 में सर ये हाई स्कूल बन गया। सर 1987 से लेकर 2022 तक सर हम सिर्फ इसकी अपग्रेडेशन चाहते थे कि इसको हाई सेकेंडरी में तब्दील किया जाए, ताकि जो ये हाई स्कूल है सर ये वो हाई स्कूल है जो बिल्कुल बलाक के बीच में है और सेंटर प्लेस है। सर हमारे बच्चे या तो अगर भारत जाएंगे तो तब भी हमने 15 किलोमीटर जाना है सर पीछे, तो यहाँ अगर घाट जाएंगे तो तब भी हमने 20 किलोमीटर जाना है पीछे। सर इसके लिए आपने सर एक बार लेटर भी लिखा था। सर अगर और हो सके तो इसको हमें सर थोड़ा मदद कीजिए, ताकि अगर इसको हाई सेकेंडरी का दर्जा दिया जाए तो हमारे बच्चे जो है उनको सफर न करना पड़े। सर इसके अलावा सर R&B की बात अगर करें, सर हमारा स्कूल है क्रोथवान मिडिल स्कूल। सर 150 बच्चे हैं, 2 टीचर हैं। सर वहां भी हमें बहुत परेशानी आ रही है। तो सर इसी के साथ हमारे स्कूल जो यहाँ खूनू लवर बटबगी एक स्कूल है, वहां भी 80 बच्चे हैं, 2 टीचर हैं। सर ऐसे स्कूल अगर गिनता रहूंगा तो टाइम हमारा निकल जाएगा। तो सर मेरी गुजारिश रहेगी कि तालीम पे ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा हमें इस पे मदद करें और हमें ये जो हमने यहाँ पे जो स्कूलों के नाम लिए, इसके अलावा भी बड़े स्कूल है, सीएम साहब को इसके बारे में इल्म भी है, तो इन पे थोड़ा सा हमें ध्यान दिया जाए ताकि हम हमारे जो गरीब आवाम है और बच्चे हैं इनको तालीम अच्छी मिल सके। सर जिस स्कूल पे आप सर आए, बच्चों ने वेलकम किया है, सर मैं उन बच्चों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमारी शान रखी। और सर ये वो स्कूल है जो 1963 में सर यहाँ पे स्कूल आया है और 1987 में सर ये हाई स्कूल बन गया। सर 1987 से लेकर 2022 तक सर हम सिर्फ इसकी अपग्रेडेशन चाहते थे कि इसको हाई सेकेंडरी में तब्दील किया जाए, ताकि जो ये हाई स्कूल है सर ये वो हाई स्कूल है जो बिल्कुल बलाक के बीच में है और सेंटर प्लेस है। सर हमारे बच्चे या तो अगर भारत जाएंगे तो तब भी हमने 15 किलोमीटर जाना है सर पीछे, तो यहाँ अगर घाट जाएंगे तो तब भी हमने 20 किलोमीटर जाना है पीछे। सर इसके लिए आपने सर एक बार लेटर भी लिखा था। सर अगर और हो सके तो इसको हमें सर थोड़ा मदद कीजिए, ताकि अगर इसको हाई सेकेंडरी का दर्जा दिया जाए तो हमारे बच्चे जो है उनको सफर न करना पड़े। सर इसके अलावा सर R&B की बात अगर करें तो R&B ने कुछ हद तक काम बहुत अच्छे किए हैं। बारिश की खस्ता हालत की वजह, बारिश की मौसम की खराब होने की वजह से खस्ता हालत सड़कों की जो हुई है सर, वो हमारा पहला जो फोकस है वो भरत रोड पर है। जो मेन रोड है, कम से कम इस भरत रोड से हमारे सर
कम से कम 40 लीक जो है वो इसी भरत रोड से निकलते हैं। सर ये हमने पिछले साल इसमें हमने 11 किलोमीटर टू 21 किलोमीटर तक हमने PMGSY में इसको दिया है सर। बाकी जो हमारा 10 किलोमीटर ये बचता है सर, ये RNB के पास है इस वक्त। सर मैं चाहता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी अगर ब्लैक टॉप हो सके तो ब्लैक टॉप होना चाहिए, और जहां जहां भी सर वहां की जरूरत होगी तो वहां पे इसका काम होना चाहिए। मेन रोड हमारी यही है सर। उसके बाद हमारा एक रोड है रही सर वाला, उसको 5 साल हो गए सर। 5 साल से सर वो बिल्कुल एक जगह रखी है, वहां से आगे नहीं निकल रही है। खूनू डाली मोड़ टू खूनू गढ़बगी सर इसका टेंडर हो चुका है, मगर हमें सर इसको आज की डेट में 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर अगर सर इसमें आगे और जाएगा तो थोड़ा सा हमें जो वहां के लोग हैं उनको थोड़ा सा मुश्किलात में आसानी होगी। सर हमारी एक जगह है दुधवा हरखंड सर, इन लोगों को कम से कम 10 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है मेन रोड पे। सर ये है सिर्फ पैसे के बगैर रोड नहीं सर निकल सकती है सर। अगर 2-3 किलोमीटर इसमें कुछ किसी अच्छे प्लान में रखा जाए तो सर उन लोगों का भी कुछ भला हो सकता है। तो सर ये बहुत ही इमरजेंसी हमारी रोड है जो हमारी यहाँ। आप सबको मेरा सलाम व आदाब। मैं सैयद तनवीर भरत बगला से बिलोंग करता हूँ, सोशल वर्क करता हूँ अपने इलाके में, और हाल ही में DC साहब के सामने मेरी LG साहब से डोडा भरत रोड के बारे में बात हुई है। तो LG साहब ने हमें 6 महीने या 1 साल के लिए टाइम मांगा है कि हम रोड को कंप्लीट करेंगे। सड़क जो है सर 1966 से आज तक कंस्ट्रक्शन के अंदर चल रही है। 1986 में जब जगमोहन साहब यहाँ पे गवर्नर थे तब डोडा में आए तो जगमोहन साहब को खत लिखा गया, रेजोल्यूशन उनके सामने पेश किया गया कि डोडा भरत रोड 20 साल से ऐसी पड़ी हुई है, इसका कुछ किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से वो कहते हैं, एक शायर ने कहा है कि वो वक्त भी देखे हैं तारीख की घड़ियों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। हम लगभग 70 साल से वोट दे रहे हैं, कभी सरपंच बना रहे हैं, कभी BDCs, कभी DDCs, और खास करके हमें MLAs, मिनिस्टर्स बनाए। लेकिन बदकिस्मती से आज 50 साल के अंदर हमें 20 किलोमीटर रोड नहीं दी जाती है, जो कि मेन रूट, जो फंडामेंटल चीज होती है एक इलाके को तामीर तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो कनेक्टिविटी होती है, वो राब्ता होता है, वो सड़क होती है, कम्युनिकेशन होता है। जब हमारा रोड ही लीक ना हो तो हमारा कम्युनिकेशन सर बिल्कुल ठप हो जाता है, बंद हो जाता है, दूसरे इलाकों से जुड़ नहीं पाते हैं सर। उसके अलावा सबसे जो दूसरा हमारा मेन पॉइंट है वो सर एजुकेशन डिपार्टमेंट है। यानी एजुकेशन में हम इतना पीछे रह गए हैं कि 70 साल से 60 साल से हमारे यहाँ स्कूल चल रहे हैं, लेकिन आज तक उनका जो प्रॉफिट है, उनका जो आउटपुट है वो 0 के बराबर है। अगर हम देखें 100% में से अगर हम देखें 90% हमारे जो बच्चे हैं वो 10th पास करके, 8th पास करके, 12th पास करके सर लेह यूनियन टेरिटरी में मजदूरी करने जाते हैं या हिमाचल प्रदेश में मजदूरी करने जाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो तालीमी निजाम है वो बिल्कुल खत्म है। मैं अगर बात अपनी सिर्फ पर्सनल आपसे करूँ, मैं 10th में मैंने डोडा में पढ़ा था, तो 11th में कुछ घर के मसाइल को लेकर मैं वापस आया अपने गांव। तो मैंने हायर सेकेंडरी भरत में एडमिशन ली। मैंने अनजाने में वहां पे क्या मेडिकल स्ट्रीम रखी। जब मैं स्कूल गया तो सर पूरे 1 साल यहाँ पे असगर साहब शायद इस ब्लॉक में आज वो हैं, पता नहीं किस लेवल पे है, तो वो हमारे इंग्लिश टीचर हुआ करते थे कॉन्ट्रेक्चुअल बुनियाद पर। तो सिर्फ सर 1 साल में सर मैंने सिर्फ वो पढ़ा है इंग्लिश का 1 सब्जेक्ट, और 4 सब्जेक्ट जो रहते थे मेरे उस मेडिकल स्ट्रीम के, वो सर मैंने पूरे साल खोले ही नहीं थे। जो होता है हेल्थ, वो हमारे जवान जो है कमजोर पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास खेलने के लिए जगह नहीं है। सरकार जब पैसे दे रही है, सरकार तो पैसे भेज रही है, लेकिन सर ग्राउंड पे जो काम बिल्कुल 0 हो, हर चीज में हो रहा है। उसके अलावा सर हम बात करेंगे यहाँ पे चेयरमैन साहब ने सब अपने पॉइंट्स रखे, बहुत अच्छे पॉइंट्स थे। लेकिन इसके अलावा सर हमारे यहाँ, मैं पंचायत बगला से बिलोंग करता हूँ, तो सर पंचायत बगला में जो है ट्रॉमा सेंटर बना है जो 50 बेड्स का है सर, वो भी 6 साल से 3-4 साल से वो ऐसे ही कंस्ट्रक्शन लगा हुआ है, लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। जबकि कोविड के दौरान आज भी बीमार हमारे बाहर जाते हैं। अगर वो थोड़ा जल्दी उसका काम होता, वो कंप्लीट होता, वहाँ पे स्टाफ आता, तो सर हमारे लोग वहाँ पे सहूलियत हासिल करते हैं। सारे मुकर्रर यहाँ पे अभी तक बोल चुके हैं और लगभग सबका एक ही इशू है
इसमें कोई ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इशू तो सारे सेम हैं, चाहे नरेगा के रिलेटेड हो, मटेरियल स्किल्ड के रिलेटेड हो या कोई और हो, लेकिन काम तो हमारे ब्लॉक में यही है, पंचायतों में यही होते हैं। लेकिन मैं जो ज्यादा से अपनी पंचायत की तरफ जाता हूँ, मैं पंचायत उगाद का नायब सरपंच हूँ और हमारे पंचायत में एक हाई स्कूल है। बहरहाल कई बार हम डीसी साहब के पास भी गए, सीओ साहब के पास भी गए हैं और इस बार पूरे जम्मू कश्मीर में हर हाई स्कूल में हेडमास्टर्स आए, लेकिन हमारा स्कूल न मालूम किस बुनियाद पे फिर भी महरूम ही रहा। हमें कोई भी हेडमास्टर इस बार भी नहीं आया, क्योंकि कहीं जगहों पर हमें ये भी देखा कि कई स्कूल में 2-2 हेडमास्टर्स गए हैं, 2-2 के ऑर्डर हुए हैं, लेकिन हमारे स्कूल में एक भी नहीं आया। जबकि हाई स्कूल है और सिर्फ 4 टीचर्स वहां पर। ऐसे ही बहुत सारे स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल्स हैं। हमारे पंचायत में 5 स्कूल हैं, ये एक 2-2 टीचर्स हैं, लेकिन हाई स्कूल में सिर्फ 4 टीचर्स हैं और हेडमास्टर नहीं है। बहरहाल ये मेरी गुजारिश है फिर डीसी साहब को, और सीओ साहब भी सुन रहे हैं, इनको पहले ही पता है कि इस पर जरूरी तवज्जो फरमाएं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा, चेयरपर्सन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल गांधी उजियानपुर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसरान, ब्लॉक लेवल ऑफिसरान, सरपंची पंचे और ब्लॉक डाली उजियानपुर के निवासी, आप सबको मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार। जैसा कि यहाँ पे डिफरेंट इश्यूज जो है वो डिस्कस हुए, डीसी साहब ने उसमें डिसीजंस दे दिए हैं, वो हमने नोट किए हुए हैं। अकॉर्डिंगली उसमें जो है हर एक चीज़ का रिव्यू लेंगे और जहाँ जहाँ पे भी दिक्कतें होंगी उनको हल किया जाएगा। वोट ऑफ थैंक्स करने से पहले मैं आप सब लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ कि इस साल हम आज़ादी का 75वां दिवस मनाने जा रहे हैं। अंदर आज़ादी के अमृत महोत्सव कैंपेन में एक कैंपेन चला है, हर घर तिरंगा। हर घर तिरंगा के तहत जितने भी बच्चे स्कूल जाते हैं, जिन भी घरों से बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको वहाँ से तिरंगा मिलेगा, जो यौम आज़ादी के दिन जो है हर घर में लहराया जाएगा। इसके साथ साथ ऐसे घर जहाँ पे कोई बच्चा स्कूल में नहीं जाता है, उनको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर डाली उजियानपुर के ऑफिस से उनके थ्रू सेक्रेटरी पंचायत या फील्ड स्टाफ के थ्रू जो है तिरंगा मिलेगा। मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि तिरंगे को रिस्पेक्टफुली फ्लैग कोड के तहत जो है उस दिन लहराएं और आज़ादी के जश्न में शामिल हो जाएं। इसके साथ साथ मैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इस प्रोग्राम में आए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तमाम ब्लॉक डाली के जितने भी PRIs और लोग यहाँ इस प्रोग्राम में आए, मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। मैंने सिर्फ 1-2 बातें बतानी है जो मेरे दिल में खटक रही हैं, जिनका हमें आज से वो डिपार्टमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। कहना बहुत था, लेकिन डीडीओ साहब ने पाबंदी लगाई है, जो बात की गई है वो दोबारा नहीं बोलनी है। तालीम के तेजाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मलाइम तो जिधर चाहे उधर मोड़। तालीम के तेजाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मलाइम जिधर चाहे उधर मोड़। लेकिन खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ये 2 चीजें हैं। अगर तालीम भी देनी है, लेकिन कौम भी डेड हो चुकी है। मेरे पेशवा हजरात ने यह कहा है कि हमारा एरिया जो है फार फलंग एरिया है, इसको फार फलंग एरिया बनाया गया है। यह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बिल्कुल करीब है ये हमारा इलाका। कौन कहता है यह फार फलंग एरिया है, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है।
हमारा एक स्कूल है दिलखसूस में, वही बात करूंगा, बाकी पाबंदी लगाई गई है। स्कूल बटवागी में 3 आर्टिस्ट, वो भी सरपरस्त टीचरों में से हैं, और एक जनरल लाइन टीचर। काफी बार हम सेव साहब के पास गए हैं कि हमें रेशनलाइजेशन के ऑर्डर के तहत जो आपको डीसी साहब ने दिया है वो ट्रांसफर वहाँ कराए, लेकिन हमें कोई टीचर वहाँ नहीं मिला, बल्कि जो वहाँ पहले आर्टिस्ट लगाए गए हैं उनको भी वापस नहीं दिया गया है। क्या वजह है? लेकिन सेव साहब ने वादा दिया है कि जब ही ये मास्टर ग्रेड आएंगे हम आपको एक मास्टर ग्रेड दे देंगे। 5-6 किलोमीटर पर है वो स्कूल, बहुत ही खस्ता हालत है। इज्जत माफ जनाब डीसी साहब व एसीडी साहब, दीगर महकमे से आए हुए ऑफिसर साहिबान, मैं सबको सलाम पेश करता हूँ, आदाब। मैं डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये इस हेडक्वार्टर पर पहुँचे। पहले डीसी साहब भी आए थे मेरी पंचायत में, उनने विजिट किया था, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने भी बहुत कुछ हमें वहाँ सिखाया था और दिया था। लेकिन आज भी मुझे उम्मीद है कि आज डीसी साहब खुद यहाँ इस ब्लॉक में तशरीफ आवर हैं, लोगों के मसाइल सुनेंगे, और जो हम डोडा जाकर आप वहाँ कहते हैं वो अभी आप पब्लिक में लोगों को पता चले कि ये सरपंच भी कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ यही शिकायतें हैं जनाब कि एजुकेशन के बारे में आप कुछ नहीं कहते हो, लेकिन हमारा जहाँ तक है पहुँच हम तो करते हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट का क्या इशू होगा इसमें हम क्या बता सकेंगे। अच्छा, रहा सवाल नरेगा का, 4 महीने से प्लान डीसी साहब ने अप्रूव किया हुआ है, लेकिन कोई भी जियो टैग नहीं होंगे। ये जो नरेगा के मुलाजमीन हैं, ये JRS हैं, ये हड़ताल पर हैं, इनकी सुनवाई क्यों नहीं होती? या तो इनको निकाल दो, तो फिर डिपार्टमेंट ही करेगा काम। अगर नहीं इनको निकालना, इनको क्यों रखा है लटका कर? इनका मसला हल क्यों नहीं होता है जो जमीनी सतह पर काम करते हैं? आज तक इन्होंने, ये छोटे मुलाजिम जो हैं यही काम चलाते हैं पंचायतों में, इनको रखा है बालाताप करके। सब काम ठप है जनाब। मैं डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, एसीडी साहब से, इनके बारे में कोई न कोई हल निकालो, क्योंकि गरीब लोगों का हल निकल सके। यही गरीब लोगों के साथ जुड़े, यही जमीनी सतह पर आते हैं, छोटे मुलाजिम ये काम करते हैं। लेकिन अब एक सेक्रेटरी होगा 4 पंचायतों में, वो कहाँ पहुँचेगा? मैं ये मोहब्बाना गुजारिश करता हूँ डीसी साहब से और एसीडी साहब से कि इनका हल निकाला जाए। गवर्नमेंट को आप लेटर लिखिए, क्या इशू है ये इनके बारे में। अगर इनको निकाल देना है फिर ये भी बैठेंगे चुपचाप, लोग भी बैठेंगे चुपचाप। अगर गवर्नमेंट का इशू है नरेगा बंद करना है, मैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूं डीसी साहब से, इसके बारे में एक लेटर निकाला जाए ताकि हमारी जान छूट जाए सरपंचों की, हमें कोई नहीं पकड़ेगा। नहीं तो ये कहते हैं आप सरपंच तुम खाते हो, तुम नहीं लाते हो, नहीं कहाँ से लाएंगे? अगर हमारे जेब में हम लोगों को देंगे, लेकिन हमारे पास कौन से वसाइल हैं? हमने भी डीसी साहब तक, एसीडी साहब तक ही जाना है, वहां से आगे कहाँ जा सकेंगे? अगर गवर्नमेंट का प्लान है कि नरेगा बंद करना है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट से कि इस नरेगा को बंद किया जाए ताकि लोगों की जान छूटे, लोग मजदूरी करेंगे। इस वक्त लोग इतने औसुद हाल हो चुके हैं, जो लद्दाख में जाते हैं 4-4 लाख रुपए लद्दाख से कमा कर लाते हैं, लेकिन हमने इन लोगों को लटका कर यहाँ रखा है। बस पनाल उमुच्चो देखिए गैसमैन जियो टैग कौन करेगा? जियो टैग जब कोई मुलाजिम जमीनी सतह पर है ही नहीं। सब अच्छा PMAY मकानों को किस्तें पड़े हैं, कोई जियो टैग करने वाला नहीं है। अपनी मर्जी से लोग पलंग देंगे, बाद में आएंगे नहीं जी ये पलंग गलत है, उसके बाद क्या वो गरीब बेचारे उसको उखाड़ेंगे, वो पैसा कहाँ से आएगा? अच्छा, जो भी ये डिजर्व करते हैं जनाब PMAY के लोग, इसके लिए कोई ऐसा हल निकाला जाए। अगर इनको देना है, अगर नहीं देना है, इसके लिए भी एक ऑर्डर निकाला जाए। किसी को मकान नहीं मिलेगा, लोग आराम से बैठेंगे। अगर जब तक ये PMA नहीं मिलते थे उस वक्त भी लोगों ने मकान बनाए हैं, इसी वक्त आप नहीं बनाने हैं। लिहाजा गवर्नमेंट से इल्तिजा है, मैं डीसी साहब से बहुत रिक्वेस्ट करता हूं, एसीडी साहब से, इसके बारे में पूरा लोगों को बताया जाए। आपको कुछ नहीं मिलेगा जब मजदूरी का लाएंगे 2-2 लाख 4-4 लाख लद्दाख से लोग लाते हैं। उन्होंने टेन दे, हम लोग जो दर हैं इस नरेगा पे से, हमें रोटी नहीं खाने के लिए हैं। कहते हैं सरपंच ने खाया है। जनाब
सिकल्ट है 21-22 का बकाया। लोग कहते हैं तुमने खाया, भाई हमने कहाँ खाया, उधर पड़ी हुई है फाइलें, जब आएगा तुम लोगों को ही देना है। मटेरियल है जनाब, 16-17 का लाइबिलिटी मटेरियल है जनाब, 21-22 का है जनाब, कोई मटेरियल नहीं आया, हम कहाँ से देंगे जनाब। लोग दरबदर है, ये गरीब लोग जो थे ये इस नरेगा पर गुजारा करते थे। ये ना कि इनको खबर क्या यहाँ खजाने भरे जाते थे, लेकिन इनका दिन निकल जाता था, मजदूरी करता, अपनी जमीनें बनाते थे। कई लोगों ने जमीनें बनाई जिन्होंने फायदा उठाया। लिहाजा मैं गवर्नमेंट से यही इल्तिजा करता हूँ, अगर ये नरेगा चलेगा ठीक, नहीं चलेगा लोगों को मत धोखा दो कि आएगा कब आएगा, जब बर्फ पड़ेगी फिर आएगा, फिर कोई नहीं करेगा। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ डीसी साहब से, एसीडी साहब से, जब यहाँ बर्फ पड़ती है फिर बाहर नहीं निकला जाता, फिर बारिश में कहते हैं बस। अब मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ डीसी साहब से, दोबारा फिर एसीडी साहब से। और एजुकेशन के बारे में मैंने अपनी तरफ से, मैं अपने स्कूल इधर से मैं स्कूल दिखाऊंगा डीसी साहब को भी और सीओ साहब को भी। मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरा स्कूल बंद किया गया है लोनपुरा में, वहाँ जब टीचर लगाए गए थे, जिस वक्त उन्होंने वहाँ लगना था उस वक्त पैर पकड़ते थे, उस वक्त लिख कर दिया है एफिडेविट, हम स्कूल को कामयाब करेंगे, हम इसको चलाएंगे। इस वक्त जब वो परमानेंट हो गए मास्टर, अब ट्रांसफर कर करके अपने दरवाजों के सामने गए हैं, दरवाजे से निकलते हैं जाते हैं स्कूल में। ये हमारा इशू नहीं था कि मास्टर परमानेंट होने चाहिए, हमारा इशू था, गवर्नमेंट का भी इशू था कि जो बच्चे पढ़ने चाहिए, अनपढ़ कोई नहीं रहा। जब बूढ़ों के लिए स्कूल खोले गए थे, छोटे बच्चों के लिए ये बंद किया। मैं शनिवार को भी सेव साहब मीटिंग में थे, फिर मैं परसों सोमवार को भी गया, सेव साहब मीटिंग में थे, काल भी मैं गया, सेव साहब नहीं मिले। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं सेव साहब से, मुझे उसका जवाब दिया जाए। वहीं तक नहीं, आप सेव साहब के पास शिकायत नहीं हम करते हैं, मैंने एलजी तक पहुंचना है उस स्कूल के बारे में। उन मास्टरों की सैलरी बंद की जाए, लोनपुरा से नहीं निकाली जाए, जहां उनको भेजा गया वहां से उनकी सैलरी निकाली जाए। बचे रहे फिर हमारा स्कूल बंद रहे, अनपढ़ रहे। उन्होंने आप नहीं बनाया है डीसी, आप ही बने हुए हैं, वो नहीं बनेंगे। लेकिन हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल खत्म कर दिया है इन मास्टरों ने, ये परमानेंट हो गए। इनके पास कौन सी पावर है इन मास्टरों के पास, ये अपनी मनमानी से ट्रांसफर करके। हमारे हेड मास्टर है वो भरत सिंह, उसने गोलना जून से अपनी बीवी को बुलाया है, वो निल्सू में अपने दरवाजे के सामने दोनों जाते हैं, सुबह निकलते हैं, पैर डालते हैं स्कूल में, बस आपने ऊपर चढ़ सकते हैं, तो स्कूल में कौन जाएगा जनाब। उन मास्टरों की सैलरी बंद की जाए, लोनपुरा से पास रहने दो, लोनपुरा को कोई बात नहीं है, हमारे बच्चे अनपढ़े रहे कोई बात नहीं है, फिर भी वो रोटी खाएंगे। भगवान उससे डरो, अगर इन मास्टरों ने बच्चों की वजह से इनको नौकरी मिली है, इस वक्त उन बच्चों के रोना जो आता इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। मेरे पे दुआ है उनकी घरों को आग लग जाए जिन मास्टरों ने इन बच्चों को दर किया। गरीब लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ से लाएंगे, प्राइवेट पढ़ाएंगे उधर ट्यूशन, कहाँ से पैसा मजदूरी करके पैसा। सब लोग तालियों के साथ स्वागत कीजिए, जैसे जी साहब को बोले। शुक्रिया। पीडीसी चेयरमैन, तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जो मेरे साथ आए हैं, तहसील लेवल, ब्लॉक लेवल के सभी एम्प्लॉइज़, पीआरआईज़ और जहां सभी लोग जो इकट्ठा हुए हैं, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने एक बड़े ही टचिंग वे में आपने मेरा वेलकम किया, उसके लिए मैं शुक्रिया भी करता हूं। और एक अपनी तरफ से के लिए एक ये भी बताना चाहता हूं कि इतनी अच्छी तरीके से जो आपने किया है वो बड़ी कम जगह होता है, तो ये आपके लिए एक रिस्पेक्ट है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अच्छे से करता हूँ। दूसरा, जो स्कूली बच्चों ने अपने बड़ी इंटरेस्ट के साथ और बड़े खूबसूरत तरीके से यहाँ पे एक माहौल बनाया है, मैं उसके लिए भी बच्चों को शाबाशी दूंगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि अगर बच्चों को किसी तरह की कोई तकलीफ़ है तो वो चेयरमैन साहब मुझे बताएंगे, तो उन चीज़ों का, अगर कोई टॉयलेट की दिक्कत है या कोई किताबों की या कोई डेस्क की या कोई भी दिक्कत है तो पूरी की जाएगी। इसके अलावा बड़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपने बताई और कुछ डेपुटेशन भी मेरे पास वहाँ आते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं
एसीडी साहब को ये बोलूँगा कि आप जो मनरेगा के काम है अभी तक शुरू हो जाने चाहिए थे, शायद जीआरएस इनकी स्ट्राइक की वजह से नहीं शुरू हो पाए, लेकिन आप ये इमीडिएटली काम स्टार्ट करवाइए। अगर आपके शोकेस पे जहाँ वो भी करना है वो पैरेलल में काम चलता रहेगा, लेकिन मनरेगा ऑलरेडी डिलेड हो गया है और यही हमारा सीजन है। तो आप वॉर फुटिंग पे यहाँ 1-2 दिन के अंदर अंदर वीडियो साहब अपने काम स्टार्ट करेंगे। आप VLW इन सबको एंगेज कर सकते हैं और जहाँ इमीडिएटली काम स्टार्ट कराइए, रुकिए मत आइए। दूसरा, एजुकेशन में काफ़ी सारे स्कूल हैं यहाँ पे और स्कूलों में स्टाफ की दिक्कत है। ये थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट है और कई बड़े सारे ज़िलों में भी ऐसी दिक्कत है, जो स्टाफ है वो कम है। और दूसरा, किसी लेवल से ऊपर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और उनका डिपार्टमेंट उसकी पोस्टिंग करता है। लेकिन यहाँ के लिए मैं एक रिव्यू कर लूँगा BDC चेयरपर्सन और CO साहब के साथ। 15 अगस्त के बाद आप CO साहब मुझे सारी डिटेल यहाँ स्कूलों की देंगे, किस स्कूल में कितने बच्चे हैं और कितने टीचर हैं और क्या रेशो है और आपका क्या प्लान है इसको ऑगमेंट करने का। 15 तारीख के बाद BDC साहब आप किसी दिन आप एक बार फिक्स कर लें और CO साहब और आप तमाम आप अपना डाटा अपने लेवल पे ले आइए और CO साहब अपना लेवल ले आएंगे। जितनी कोशिश हो सके पूरी करेंगे, क्योंकि किल्लत है यहाँ पे, लेकिन पूरे ज़िले में है। लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हो सका उसकी कोशिश करेंगे, जो ऊपर के लेवल पे देने वाली होंगी चीज़ें। तो आप कुछ 2 या 3 या 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लेके आइए, क्योंकि अगर आप बड़ी सारी लेके आएंगे तो ऊपर हम चिट्ठी तो लिख देंगे, लेकिन उस पर फिर आगे कार्रवाई होती नहीं है, क्योंकि बड़ी सारी चीज़ें जब एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं वो इफेक्टिव नहीं रहता। तो आप आइडेंटिफाई कर लिए 2-3 चीज़ें ऐसी जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से या कमिश्नर सेक्रेटरी के साथ बात करने की जरूरत है, वो आप आइडेंटिफाई करते उसको प्रायोरिटाइज करके उनके साथ भी बात कर लेंगे। आप 15 के बाद आप एक डिटेल रिव्यू स्पेशली यहाँ उद्यानपुर एरिया का, भरत बगला एरिया का रख लेंगे। इससे पहले थोड़ा आगे मैं बढ़ूँ, मुझे PWD डिपार्टमेंट और PMG डिपार्टमेंट, आपने बड़ी सारी रोड्स की बात की, आप थोड़ा सा यहाँ सभी हमें तफसील से थोड़ा बता दीजिए हर रोड का स्टेटस क्या है, काम कब तक होगा और पैसे की पोजीशन क्या है, एक एक करके आप मुझे बता दीजिए। 20 लाख रुपया आया है, जिसके अगेंस्ट हमने ब्रिज की अप्रोच यहाँ पे कि वो 2 किलोमीटर के अंदर क्या काम किया जा रहा है, कितने अमाउंट का है और उसका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया है कि नहीं स्टार्ट हो गया, सो दैट लोगों को ये पता चल जाए कि कौन सी RD पे काम हो रहा है और किस नेचर का काम हो रहा है। सर 2-3 किलोमीटर में हम डोडा फॉरेस्ट में काम कर रहे हैं। किलोमीटर 8, 9 और 10 ये लेवल पे करने वाला होगा या कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको फास्ट ट्रैक कर देंगे। तो जहाँ जहाँ ऊपर लाइजन करने की जरूरत होगी तो वहाँ से भी कम्युनिकेशन किया जाएगा। तो कोई भी काम जहाँ के लेवल का होगा, अगर डिपार्टमेंट की तरफ से डिले है तो उसका ध्यान रखा जाएगा। और आप तमाम डिपार्टमेंट का मुझे पहले वेट करा के दिखाएंगे कि हर डिपार्टमेंट से ब्लॉक लेवल का ऑफिसर कौन है, उसका नाम और उसकी डेजिग्नेशन। जो सीनियर मोस्ट ब्लॉक लेवल का ऑफिसर है उसको आप उस मीटिंग में इनवाइट करेंगे और वो एक मीटिंग नोटिस आप ACD साहब के थ्रू मुझसे वेट कराएंगे, ताकि सभी डिपार्टमेंट का मुझे पता चल जाए कि उस मीटिंग में किसने आना है और वो सीनियर मोस्ट ऑफिसर यहाँ का हो। एक प्लान में है, आगे शुरू होना है और उनका स्टेटस क्या है, सो दैट ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में वो डिस्कस किया जा सके, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को पता हो, क्योंकि उसमें सरपंच भी आपके सभी मेंबर्स होते हैं, ताकि उनको सभी को अपने अपने एरिया का पता चल जाए कि किस किस डिपार्टमेंट को क्या क्या एलोकेशन हुई है। तो उसके एक मिनट्स प्रॉपर निकले जाएं और प्रेस रिलीज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से निकली जाए कि ऐसी कोई चीज हुई है, सो दैट बाकी जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं उसमें भी इस तरीके से रेप्लिकेशन हो सके, एक हमारा इंस्टीट्यूशन बन सके। क्योंकि इंस्टीट्यूशन हमें खुद बनाने हैं, हमें खुद मेहनत करनी पड़ी है, कोई ऊपर से आके आपको नहीं सिखाएगा, ना ही आपको बनाएगा। और उनको बताइए कि ऐसा तो होगा नहीं कि कोई प्लिंथ लेके बैठ जाएगा, आपके आने का इंतजार करेगा और फिर ऊपर छत तक ले जाएगा। आपको इतना लाइजन होना चाहिए अपने पब्लिक के साथ, अपने जो बेनिफिशरीज हैं, ताकि उनको वेट ना करना पड़े। एक घर जब शुरू होता है तो ऐसा नहीं है कि वो किसी हर स्टेज पर रुकता रहेगा, उसने बड़ी मुश्किल से पैसा जमा किया होता है, कुछ अपने से भी लगाया होता है, क्योंकि इतनी बड़ी इमदाद नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। जितना पैसा आता है उसके अलावा भी उसको कहीं ना कहीं से अपने घर से लोन लेके या कहीं आसपास से रखना पड़ता है। तो घर बनाने के बाद घर तो बन जाता है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटस उसका कम हो जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग डिले मत करिए और अगले 15 दिन के अंदर अंदर मुझे एक रिपोर्ट दे दीजिए। अगर कोई भी बेनिफिशियरी का पेंडिंग है जिससे बना लिया है तो मुझे बताइए। अगर कहीं कोई ग्राम सेवक ठीक काम नहीं कर रहा वो भी मुझे बताइए।
नहीं हाँ इनको ऑफिस में सर रखा हुआ है। हाँ, क्योंकि मुस्कुराने वाली बात है नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हाँ ऑफिस में किस लिए रखा है। एक्चुअली वहाँ जो हमारा वो बिल बनाते थे तो वो कुछ बीमार हो गई, तो हमारा स्टाफ सर काम है ऑफिस में एक दो खुली है। आप इसको तारिक इनको बोलिए सीओ साहब को मुझे रिपोर्ट दो कि वो वहाँ क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, यहाँ खड़ा रहता है। ठीक फिर की जाएगी जो जो आपकी जेन्युइन ग्रीवेंसेस है उसका टाइम बाउंड मैनर में हल किया जाए। बड़ी सारी कई मुश्किल चीजें हैं, टोपोग्राफी मुश्किल है, बड़ी सारी रोड्स है, लेकिन रोड्स का और एजुकेशन का खासकर मैं 15 के बाद एक बार फिर डोडा में रिव्यू करूंगा। तो बीटीसी चेयरमैन साहब आएंगे और इनके साथ और भी कोई सरपंच साहब अगर आना चाहें तो वो भी आ सकते हैं। शुक्रिया।